नमस्कार दोस्तों। रिश्ते प्रेम से जुड़े होते हैं। अगर रिश्तों के बीच प्रेम न हो तो घर भी नरक की तरह हो जाता है। तभी तो रहीम जी ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो आज की कहानी में आप परिवार की कलह को कैसे दूर करें और सुख शांति से रहने के लिए क्या है जरूरी, इसके बारे में विस्तार से जान पाएंगे। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। चाननपुर नामक गांव में चमेली नाम की एक महिला रहती थी, जिसके पति का नाम माधो था। चमेली अपने पति से खूब लड़ती झगड़ती और उस पर अपना रौब झाड़ती थी। दोनों की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम चांद कुमारी था। चांद कुमारी देखने में बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर व योग्य होने के बावजूद भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसका एकमात्र कारण थी चांद कुमारी की मां चमेली। गांव में हर कोई चमेली के झगड़ालू व्यवहार के बारे में जानता था। वहीं तेनालीरामा अपनी बुद्धिमानी के कारण बेहद प्रसिद्ध थे। उनकी इस प्रसिद्धि के कारण कई लोग उनसे जलते भी थे। एक दिन ऐसे ही ईर्ष्या करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति उनके घर आया। वो तेनाली से कहने लगा कि चाननपुर गांव में चांद कुमारी नाम की बहुत ही रूपवती लड़की रहती है। वो सुंदर कन्या का रिश्ता तेनालीरामा के भाई के लिए लेकर आया है। वो आदमी चाहता था कि विवाह पश्चात चांद कुमारी भी अपनी मां की तरह अपने पति पर रौब झाड़े और उसे डरा कर रखे। ये सोच मन में लिए ही वो तेनालीरामा के यहाँ आया। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि तेनालीरामा का कोई भाई नहीं था। तेनालीरामा को उस आदमी की खराब नीयत का पता शुरू में ही लग चुका था, क्योंकि वे भी चमेली की झगड़ालू आदत के बारे में पहले से ही जानते थे। तेनालीरामा ठहरे अति बुद्धिमान। उन्होंने नाटक करते हुए लड़की के बारे में और जानकारी ली। अंत में रिश्ते के लिए हामी भरी और उस आदमी को चाय पानी पिलाकर विदा किया। अब परेशानी ये थी कि विवाह के लिए तेनालीरामा को एक भाई की आवश्यकता थी, क्योंकि वो विवाह के लिए हाँ कर चुके थे। उसकी तलाश में तेनालीरामा दूसरे गांव की ओर चल पड़े। वो युवक की तलाश कर ही रहे थे कि रास्ते में एक परेशान युवक मिला। जब तेनालीरामा ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आपके पास मेरे लिए कोई भी काम होगा? देखो भाई, इसके बदले में तुम्हें मेरी इच्छा अनुसार विवाह करना होगा। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि जिस लड़की से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ वो बहुत ही सुंदर व योग्य है। ये सुनकर वो युवक खुश हो गया। इधर चांद कुमारी के घर पर भी विवाह के प्रस्ताव को सुनकर सभी लोग खुश थे। जल्दी से पंडित को बुलाकर विवाह की तारीख पक्की की गई और तैयारियां शुरू हो गईं। बड़ी धूमधाम से चांद कुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आया तो चांद कुमारी की मां चमेली ने अपनी पुत्री के कान में कहा, देखो बेटी, मेरी ये वाली बात ना गांठ बांध लेना। तुम देखती हो ना, तुम्हारे पिता को रोज डरा धमका कर अपने नियंत्रण में रखती हूँ। अगर तुम भी शुरुआत से ही अपने पति पर रौब झाड़ोगी तो तुम्हारा भी पति तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। बस ये बात तुम गांठ बांध लेना। चांद कुमारी ने अपनी मां की बात को ध्यान से सुना और उनकी बात मान ली। धीरे धीरे समय बीता और चांद कुमारी को यह एहसास हुआ कि उसके पति व तेनालीरामा बहुत ही अड़ियल व रूखे स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी बात पर हर रोज अपने पति से लड़ ही लेती थी। इधर कुछ दिन बाद चांद कुमारी की मां ने अपने पति माधो से कहा कि वो थोड़े दिन अपनी पुत्री के यहाँ हो आए। जब चांद कुमारी के पिता माधो तेनालीरामा के यहाँ आए तो तेनालीरामा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तेनालीरामा ने माधो को दूध, घी, बादाम आदि पौष्टिक भोजन खूब खिलाए और कुछ ही महीनों में उसे तगड़ा बना दिया। जब वो अपने घर चाननपुर लौटने लगा तो तेनालीरामा ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, देखो मित्र, मैं जानता हूं कि इतने वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है। अगर तुम शुरुआत से ही अपनी पत्नी से डरने की बजाय उसकी बातों और गुस्से का उल्टा जवाब देते और उसे समझाते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए अब वक्त आ गया है
कि तुम्हें हिम्मत दिखाकर अपनी पत्नी के गुस्सैल स्वभाव को ठीक करना होगा। अब तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। माधो तेनालीरामा की बात समझ गया। उसने उन्हें शुक्रिया कहा और अपने घर की ओर रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो चमेली उसे देखकर बेहद खुश हुई। उसने अपने पति का खूब आदर सत्कार तो किया, लेकिन फिर वो उस पर रौब झाड़ने के बहाने ढूंढने लगी। ऐसा सोचते हुए वो जैसे ही अपने पति पर चिल्लाने के लिए आगे बढ़ी कि इतने में उसके पति ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वो उस पर खूब गुस्सा करने लगा। उसकी बातें सुनकर सारे पड़ोसी वहां आ गए। सबने माधो को शांत करने की कोशिश की, लेकिन माधो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतनी बातें सुनकर चमेली को सबक मिल चुका था। उसकी आंखें भर आई थीं। उसे पता चल गया था कि जब कोई किसी को बुरा बोलता है या उसका सम्मान नहीं करता तो कितना दुख होता है। थोड़ी देर में माधो का गुस्सा भी शांत हो गया और उसने चमेली से माफी मांगी और कहा कि उसने ये सब सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए किया था। अब चमेली भी पूरी तरह बदल गई थी और उसने भी अपने बुरे बर्ताव के लिए माधो से माफी मांगी। कुछ दिनों के बाद चमेली अपनी पुत्री चांद कुमारी से मिलने पहुंची और उसने अपनी बेटी को समझाया कि अपने पति की कही बातों को माने और उससे लड़ाई झगड़ा न करे। साथ ही उसने अपनी बेटी को यह भी कहा कि किसी भी रिश्ते में स्नेह और सम्मान होना बहुत जरूरी है। अपनी मां से यह सब सुनने के बाद चांद कुमारी भी अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। नमस्कार दोस्तों, आपके जीवन में जितना संघर्ष होगा आप उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। संघर्ष आपको परेशान नहीं करता, बल्कि आपको परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। तो आइए इस कहानी से इस बात को समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वो दिन भर खेत में मेहनत कर उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। कभी बाढ़ तो कभी ओले तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। इस कारण वो बड़ा दुखी रहता था। एक दिन दुखी होकर वो परमात्मा को कोस रहा था। तभी परमात्मा ने उसे दर्शन दिए और उसके दुख का कारण पूछा। किसान बोला, हे भगवान, आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपके कारण हर साल मेरी फसल बर्बाद हो जाती है और मेरे परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। एक साल मेरे हाथ में मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दे दीजिए, फिर देखिए कैसे मैं फसल लहलहाता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ। ठीक है, आज से तुम ही मौसम को नियंत्रित करो। मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। तथास्तु। किसान बहुत खुश हुआ। उसने उस साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में था। उसने धूप पानी सब अपने हिसाब से आने दी। तेज धूप, अंधड़, अतिवर्षा, ओले आदि से उसने अपनी फसल को बचाए रखा। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। फसल देख किसान झूम उठा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में कभी हुई नहीं थी। जब कटाई का समय आया तो वो बहुत उत्साहित था। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे उपजाई जाती है। इतने साल से हम किसानों को यूं ही परेशान करते रहे। फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई की तो गेहूं की बालियां देख उसके होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। वो विलाप करते हुए परमात्मा को याद करने लगा। परमात्मा प्रकट हुए तो वो बोला, हे भगवान, मेरी फसल को ये क्या हो गया? इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था वत्स। तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ तो फसल के अनुकूल रखी, फिर भी वो खोखली रह गई। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने फसल को संघर्ष का अवसर नहीं दिया। न वो कड़ी धूप में तपी,
न ही बारिश की तेज बौछारों को सहा, न ही वो तूफानी अंधड़ से जूझी। इस कारण वो खोखली रह गई। कड़ी धूप, तेज वर्षा, आंधी तूफान जैसी चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने का संघर्ष करती है। इन चुनौतियों का सामना करने से जिसे शक्ति और ऊर्जा का संचार उसमें होता है, वही अंततः अन्न के रूप में उनकी बालियों में संग्रहित होता है। इस बार बिना संघर्ष के वे खोखली रह गईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष अति आवश्यक हैं। चुनौतियों से जूझने और संघर्ष करने से हम में कई आंतरिक गुणों का विकास होता है। हम साहसी, जुझारू और आत्मविश्वासी बनते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास में सहायक है। नमस्कार दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। यानी कि हमें अतीत की बातों के बारे में सोचकर अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। अगर हम अतीत में खोए रहेंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। आइए इस कहानी के माध्यम से इस बात को आसानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाकर उसके उदास रहने का कारण पूछा। तब छात्र ने कहा कि सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं। समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम में अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को दिया। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। अरे, अब तो ये बेकार हो गया। लाओ, गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो ज्यादा ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने। अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो, समझे? प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। अतीत के चक्कर में वर्तमान और भविष्य को बर्बाद न करें। इसी प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।